भारत यूएस ट्रेड डील पर बवाल। मोदी ट्रंप डील पर क्यों भड़के किसान? क्या किसान फिर छेड़ेंगे महा आंदोलन? भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का साइड इफेक्ट भारत में नजर आने लगा है। इस ट्रेड डील को लेकर भारत के कई किसान संगठन आशंकित हैं, जिन्हें लग रहा है कि इससे उनके हित प्रभावित होंगे और इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वे लगातार यही दावे कर रहे हैं कि इस ट्रेड डील से किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके बावजूद ऐसे क्या मुद्दे हैं जिससे किसानों का पारा चढ़ा हुआ है? कहीं किसानों का आशंकित होना गलत तो नहीं है, या फिर कहीं सरकार उनको समझा पाने में कमजोर तो साबित नहीं हो रही? आखिर क्या है पूरा विवाद? देखिए राम की रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कृषि सेक्टर में अशांति फैलती दिख रही है। देश के कई किसान संगठनों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि को शामिल किए जाने को लेकर चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने कहा है कि उनके हित प्रभावित हुए तो बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसका प्रभाव पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाला और किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि किसानों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के समझौतों में देश के किसानों और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए डेयरी सेक्टर से जुड़े उत्पादों, ऐसे अनाज, मसाले और फल सब्जियां जो किसानों को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें इस डील से बाहर रखा गया है। हालांकि इसके बावजूद कई किसान नेता खुश नहीं दिखाई दे रहे। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में ऐसे कई प्रावधान हैं जो किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि 12 फरवरी को किसान इस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके हित प्रभावित हुए तो वे एक बार फिर से लंबा आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो सकते हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। इस डील में पशुओं का चारा भी शामिल है जो अमेरिका से भारत आएगा। इसे लेकर भारतीय किसानों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर पशुओं के चारे के तौर पर मक्का और सोयाबीन तेल के आयात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत ने मक्का और सोयाबीन पर अपनी सुरक्षा बनाए रखी है। ये दोनों ही फसलें अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूप से संशोधित होती हैं, लेकिन भारत ने पशुओं के चारे के लिए हाई डिस्टिलर्स ग्रेन्स और लाल ज्वार के आयात पर सहमति जताई है। इसके अलावा मेवे, ताजे और प्रोसेस्ड फूड का भी आयात होगा। अब इसी बात को लेकर किसान संगठनों में बेचैनी देखने को मिल रही है। ये जो है दोनों तरफ का ज्वाइंट व्यापार है, दोनों को फायदा होगा, जिसे ये बीटीए बोलते हैं। तो ये भी बोल रहे हैं कि ये देश के हित के लिए मील पत्थर साबित होगा। लेकिन जो इसमें से बात निकल के आई है, वो लोग एक तो फीड भेज रहे हैं हमें, जिसके ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा, अभी सब कुछ निकलेगा। उसमें से सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, मक्की, ज्वार, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में मोटा अनाज भी वहां लिखा हुआ। तो कुछ बातें उसमें से निकल आई है। अभी भारत सरकार छिपा के रख रही है, पूरी बातें बता नहीं रही है। तो अभी व्हाइट हाउस के बयान से ही चीजें निकल कर आ रही हैं, अभी समझौता हो चुका है। तो मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आपको जो भी आपने समझौता किया, देश के समक्ष सारी बात रखनी चाहिए। देश से छिपा के कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। और दूसरा यह है, हमने जो बोला था एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इससे बाहर रखना चाहिए, तो वो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात तो व्हाइट हाउस की जॉइंट प्रेस रिलीज से सामने आ गई है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे देश के जितने भी फार्मर, 80 करोड़ फार्मर्स हैं देश में, तो उनकी खेती तबाह हो जाएगी, कारपोरेट के हक में चली जाएगी। पहले ही जितने भी किसान जो है पैदा करता, अब जो ये इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, साउथ इंडिया इससे पीड़ित है, तमिलनाडु पाम ऑयल बोल के बोलता इंपोर्ट ना करो। जो इनका नारियल है, जो इनका यहाँ का प्रोडक्ट है, वो यहाँ उसको असली दाम नहीं मिलता है। तो अगर ये डील अभी हो गई है, इसको इम्प्लीमेंट हुआ,
तो पूरे देश के किसान जो फसल पैदा कर रहे हैं उसको दाम पहले नहीं मिलते हैं, तो इसके आने से और भी हमारी मंडी तबाह। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक किसान संगठनों का कहना है कि डीडीजीज या डाई डिस्टिलर्स ग्रेन्स जो कि मक्के से तैयार किए जाते हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। किसान संगठनों का कहना है कि डीडीजीज और लाल ज्वार के आयात से लाखों किसानों की आय प्रभावित होगी जो जानवरों और मुर्गी पालन के लिए चारा और दाने वाली फसलें उगाते हैं। उन्होंने सोयाबीन तेल के आयात पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय किसान संघ की महासचिव मोहिनी मिश्रा का कहना है कि सरकार को इस पर अपनी स्थिति ज्यादा स्पष्टता से पेश करनी चाहिए। किसानों की चिंता इस बात को लेकर है कि इससे उनकी इनकम प्रभावित होगी। किसान संगठन सरकार से और ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे लिए किसान सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसान हित सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह का एक बयान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ओर से भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की गई है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत वो कह रहे हैं कि कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है। आप देखिए, कपास से आयात कर हटाया, 3 दिन के अंदर कपास का 1100 रुपए डाउन आ गया। इसी तरह से अब जो उत्पाद बचे हैं उनकी इनकी तय हुई है कि उनको हम जीरो टैरिफ पे भारत में लाएंगे। अगर ये जीरो टैरिफ पे भारत में आते हैं तो भारत की खेती को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत में फिर कारपोरेट खेती करेगा 10-10 हजार एकड़ के फार्म बना के, क्योंकि यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और उनका खेती में खर्चा ज्यादा है। यहाँ 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो अमेरिका में 500 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। यहाँ 2.5 एकड़ के मालिक है तो वहाँ पे 2,500 एकड़ का छोटा किसान मालिक है और बड़ा किसान तो 50,000 एकड़ का मालिक भी है। वहाँ का जो रकबा है भारत से 7 गुना ज्यादा है। वहाँ की आबादी भारत का 25% है। तो हम उनसे मुकाबला करें तो कैसे करें? दूसरी चीज, भारत को अपने दम पे जीना, अमेरिका को अपने दम पे जीना। अमेरिका ये चाहता है कि उनके पास तो बहुत अनाज फालतू है, वो तो खाली पड़ी जमीन की भी सब्सिडी देते हैं, तो भारत के अंदर तो सब्सिडी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये 50% आबादी है जो है वो खेती पे डिपेंड है आज भी, उनका रोजगार। अगर ये आबादी बेरोजगार होती है तो फिर दूसरा भारत में रोजगार नहीं है। बड़ी समस्या कि भारत के अंदर जो अब अगली पीढ़ी है सारी की सारी बेरोजगार है और भारत को छोड़ के भाग रही है। और एक बड़ा सवाल कि अगर अमेरिका से ये बिना टैक्स के आयात करना चाहते हैं तो फिर हम ये मांग करते हैं पूरी दुनिया की एक सरकार बना दी जाए, पूरी दुनिया को एक धरती मान लिया जाए और पूरी दुनिया की जैसे एक स्टेट सरकार होती है, एक देश की सरकार होती है, दुनिया की सरकार बना दी जाए। और फिर जो देश का मर्जी जहाँ पे माल जाए, जो देश का मर्जी जहाँ पे आदमी जाए। हमारे पास लेबर फालतू है, हमारे जो बच्चे हैं वो अमेरिका में जाके लेबर करना चाहते हैं, उनको संगलों में बांध के बेड़ियों में जकड़ के वापस भारत क्यों भेजा गया?